हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन बेंजीन की। ठीक है, तो हम प्रिपरेशन देख लेते हैं सबसे पहले, कैसे बेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लें, यानी कि बेंजोइक एसिड का हमने सोडियम सॉल्ट बनाया हुआ है, इसको हम सोडा लाइम से ट्रीट करें। यह है आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है? सोडा लाइम में हम NaOH को मिक्स करते हैं, किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO। ठीक है, इनके मिक्सचर से आपका क्या बनता है? ठीक है, सोडा लाइम बनता है। तो सोडा लाइम क्या कर देता है? डी कार्बोक्सिलेशन कर देता है। तो यहाँ से आपकी CO2 निकलेगी और आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। दूसरा, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप हीट करो एक्वस एसिड में। ठीक है, ये आपका एक्वस एसिड है H3O+। ठीक है, मतलब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करके बनाएं। तो जैसे ही आप ट्रीट करोगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डीसल्फोनेशन हो जाएगा, यानी कि SO3 ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, SO3। ठीक है, डीसल्फोनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से बना सकते हो। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट में जो ये वाला बॉन्ड होता है, कौन सा? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जब आप इसमें H3PO2 डालते हो तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? N2 निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेंजीन बना सकते हो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा? H3PO2। ये इसका नाम होता है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, अब आप फिनॉल से कैसे बना सकते हो? ठीक है, फिनॉल में आप जिंक डस्ट डाल दो। जिंक डस्ट ये आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? इससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो जैसे ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना देगा? ZNO। ठीक है, और ये ZNO क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हो। अब हम देख लेते हैं गिरगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो गिरगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं? आपको सबसे पहले गिरगनार्ड रिएजेंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने गिरगनार्ड रिएजेंट किससे बनाया है? ब्रोमोबेंजीन से। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनाने के लिए? गिरगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो Cl का साइज़ है वो Br की कंपेरिजन में छोटा साइज़ है। ठीक है, तो Cl का साइज़ छोटे होने की वजह से जो ये बॉन्ड होगा कार्बन और Cl के बीच, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो ये Mg की प्रेजेंस में ब्रेक नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो ये गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? ब्रोमोबेंजीन लोगे। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन में जैसे ही Mg डालोगे तो Mg एंटर करेगा इसमें, तो आपका ये बन जाएगा गिरगनार्ड रिएजेंट। ये आपका गिरगनार्ड रिएजेंट है। इसमें आप वाटर डाल दो। तो जैसे ही आप वाटर डाल दोगे आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेंजीन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें 3 अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूस क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ये क्या होती हैं? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, और ये कैटेलिस्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो पहला पढ़ लेते हैं, हैलोजेनेशन। ठीक है, हैलोजेनेशन क्या है? इसमें आप बेंजीन को ट्रीट करते हो Cl2 से या फिर Br2 से। ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से। जब आप रिएक्ट कराते हो किसकी प्रेजेंस में? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या है? AlCl3। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, AlCl3 या फिर FeCl3, ये आपके क्या है? कैटेलिस्ट हैं। ठीक है, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं? यही इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। तो Cl2 यूज करोगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? Cl पॉजिटिव। और Br2 यूज करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? Br पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे और ये जाके बेंजीन में अटैक मार के आपको क्या दे देंगे? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही आप नाइट्रेशन करवा सकते हो बेंजीन का। बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे होता है? आपको नाइट्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट आपका क्या है?
ठीक है, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। तो यहाँ पर जो H2SO4 होता है ये एसिड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? एसिड की तरह इसलिए एक्ट करता है क्योंकि ये H+ रिलीज करता है और किसको देता है? HNO3 को। तो HNO3 किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह, ठीक है, H+ ले लेगा ना, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ से आपका क्या होगा? वाटर रिमूव होगा और आपका कौन सा जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो जाएगा और यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन में जाके इस तरीके से, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। ये आपका क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ये वाला नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो कैटेलिस्ट की तरह है, वही क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है। अब आपका क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, यानी कि आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन से भी आप ये रिएक्शन करवा सकते हो, मतलब बेंजीन की रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है? एल्काइलेशन के लिए आप क्या लेते हो? एल्काइल हैलाइड लेते हो। तो जब एल्काइल हैलाइड को आप AlCl3 में डालते हो, AlCl3 कैटेलिस्ट में, तो यहाँ से क्या होगा? AlCl3 कैटेलिस्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो क्या हुआ है? CH3 पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि R पॉजिटिव। आप CH3 की जगह इथाइल भी ले सकते हो, प्रोपाइल भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोपाइल में क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगी और आपको सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो जाके बेंजीन में अटैक करके आपको क्या बना देगा? इस तरीके से टॉल्यूइन बना देगा। यहाँ पर ये टॉल्यूइन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? मिथाइल बेंजीन है। आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी करवा सकते हो बेंजीन का। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? एसाइलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अब एसाइलेटिंग एजेंट होते क्या हैं? एक तो आपका क्या होता है? एसिड क्लोराइड, ठीक है, ये आपके क्या है? एसिड क्लोराइड हैं ये और ये, जिसमें आपका ये पहला है एसिटाइल क्लोराइड और दूसरा आपका क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। या फिर आप इसकी जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि जो लुईस एसिड है AlCl3 है, उसकी प्रेजेंस में आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्या होगा? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। एसाइल इलेक्ट्रोफाइल आपका होता क्या है? मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, RC⸻O पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये जनरेट कर देगा और ये जाके बेंजीन में सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, कीटोन मिल जाएंगे। ये आपके क्या है? कीटोन है, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्या है? एसीटोफिनोन और दूसरा क्या है आपका? बेंजोफिनोन, ठीक है। तो और भी हैं यहाँ पर, आपकी सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में आप क्या करोगे? सल्फोनेटिंग एजेंट लोगे। सल्फोनेटिंग एजेंट क्या होता है? H2SO4 को आप SO3 में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो SO3 है, ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है, मतलब आगे भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब आप H3O+ लोगे। H3O+ यानी कि एक्वस एसिड, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्वस एसिड मीडियम, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी? डीसल्फोनेशन हो जाएगी। डीसल्फोनेशन होके यहाँ से आपका SO3 निकल जाएगा और वापस बेंजीन मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसलिए इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, यहाँ पर आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है, और यहाँ पर आप एनर्जी ले लो। तो इस तरीके से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, ऐसे ये बराबर रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे बराबर रहता है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया R, ये आपका प्रोडक्ट हो गया P, और ये आपका इंटरमीडिएट हो गया बीच में, ये आपकी क्या होंगी? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बराबर रहती हैं, ठीक है, बराबर रहती हैं। सारी एनर्जी आपकी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। मतलब ये वाली एनर्जी इसके बराबर रहेगी और ये वाली एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, ये बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बराबर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? एडिशन रिएक्शन करवा सकते हो, यानी कि बेंजीन का आप एडिशन रिएक्शन भी करवा सकते हो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है इन्होंने। तो हाइड्रोजन इन्होंने ऐड किया हुआ है निकिल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया हुआ है। तो आपका क्या मिल गया है? साइक्लोहेक्सेन मिल गया, यानी कि जो बेंजीन के तीनों बॉन्ड थे वो रिड्यूस हो गए,
ठीक है, वहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया और आपको क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन मिल गया। अगर आप ब्रिज रिडक्शन करवाते हो, यानी कि ब्रिज रिडक्शन क्या होता है, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लिया जाता है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सॉल्वेंट भी यूज कर रखा है, एल्कोहल। तो ब्रिज रिडक्शन करोगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, यानी कि बेंजीन के दोनों तरफ यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप कहते हैं साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ क्लोरीन। अभी हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन, यानी कि आप क्लोरीन भी ऐड कर सकते हो बेंजीन में। कैसे ऐड करोगे, आप ले लो HNu की प्रेजेंस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस ले लो। यहाँ पर इन्होंने यूवी लाइट लिया हुआ है, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि यूवी लाइट या फिर सनलाइट, HNu लिखा जाता है। तो इसकी प्रेजेंस में जब आप 3 मोल लोगे Cl2 के, ठीक है, तो ये 3 मोल Cl2 के क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे और सब जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और तो आपको ये क्या मिल जाएगा, BHC मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, BHC मिल जाएगा। और ये जो BHC होता है, ये क्या होता है, ये एक पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, जो कि क्या है, इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जो पेस्टिसाइड है उसके अंदर का एक भाग है इंसेक्टिसाइड, यानी कि ये इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन की 2 तरीके से होती हैं, एक तो ओजोन से होती है और एक, ठीक है, ऑक्सीजन से होती है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन से कैसे होगी, बेंजीन को आप हीट करोगे, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, V2O5, यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, ये कैटलिस्ट होना चाहिए। तो आपको क्या दे देगा, यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। आपको मैलिक एसिड तो पता ही है क्या होता है, मैलिक एसिड, ठीक है, मलाइक एसिड, ये मलाइक एसिड है, एक होता है मैलिक एसिड, ठीक है, ये मलाइक एसिड है। मलाइक एसिड क्या होता है, COOH, ठीक है, यहाँ पर COH होगा और इधर भी क्या होगा आपका, COOH, ठीक है, ये आपका होता है मेलाइक एसिड। और एक होता है आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर आपका COOH, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है, COOH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, ठीक है, OH लग जाएगा। ये आपका क्या होता है, मैलिक एसिड, और ये आपका क्या है, मेलाइक एसिड। तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया है, मेलाइक एनहाइड्राइड मिल गया है, ठीक है, मेलाइक एनहाइड्राइड। और दूसरा क्या है, ओजोन के साथ। अब आप बेंजीन को जब आप ट्रीट करते हो ओजोन से, तो ओजोन के 3 मोल आते हैं यहाँ पर। अब ये 3 मोल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए 3 मोल आ रहे हैं और इस तरीके का ट्राई ओजोनॉइड बना दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ट्राई ओजोनॉइड। अब ये ट्राई ओजोनॉइड का क्लीवेज होता है किसकी प्रेजेंस में, जिंक एसिडिक एसिड। अब ये जो जिंक एसिडिक एसिड है, ये आपका क्या है, रिडक्टिव है, ठीक है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्टिव मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, रिडक्टिव क्लीवेज। तो 2 तरीके की ओजोनोलिसिस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरी क्या होती है आपकी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करवाई है, इन्होंने क्या यहाँ पर करवा रखा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रखा है, ठीक है। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होती हैं, जिंक के साथ आप एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, या फिर आप DMS ले लो। तो ये दोनों आपके रिएजेंट यूज होते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, ठीक है। DMS आपका क्या है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सल्फर CH3CH3, ठीक है। और जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, उसमें आप क्या यूज करते हो, H2O2 जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ H2O2 यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये यूज करते हो तो जो एल्डिहाइड है वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाई हुई है जिंक एसिडिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर आपको 3 मोल क्या मिले हैं, ठीक है, ग्लाइऑक्सल मिले हैं, ठीक है। ये आपका CHO है, CHO, ठीक है, ये आपको मिला हुआ है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।